जय जिनेन्द्र। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा ही नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र ही नित्य है। आपने सबने लास्ट क्लास वाला टास्क किया? आप नहीं थे शायद लास्ट क्लास में रशान। यस मैम। परिधि आपने किया? अच्छा, ये तो हाँ गोल वाली क्लास जो हमने की थी उसका टास्क है। और लास्ट हाँ। क्लास हमने एक और टास्क दिया था। आप आए थे परिधि क्लास में? सॉरी परिधि, आपका माइक म्यूट है। मैंने गोल वाली क्लास ही लास्ट ज्वाइन की थी। अच्छा, लास्ट संडे भी हमारी क्लास थी, इवनिंग में थी हमारी क्लास। अच्छा, और किसी ने किया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। आई गेस सब ठीक है, कोई बात नहीं। आपने लास्ट क्लास ना हमारा संगति का टॉपिक था। हमारा जो ग्रुप होता है ना, वो टॉपिक था कि जैसे हमारे सबके बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, नेबर्स में भी ग्रुप होता है ना, हमारे भाई बहनों का ग्रुप होता है ना। ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना। तो हमारा ये टॉपिक था कि संगति का असर, कि हम जैसे ग्रुप में रहते हैं चांसेस होते हैं हम वैसे बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे सेट ऑफ पीपल, अच्छे ग्रुप सर्कल में रहना चाहिए और उनसे अच्छी क्वालिटीज जो है वो अडाप्ट करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए हमें। ये था हमारा टॉपिक। मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया है, आप बाद में देखिएगा लास्ट क्लास। ओके। आवाज आ रही है ना आप सबको? आ रही है? ओके ओके रिशान। अच्छा, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इच्छा। हम सबको बहुत सारी इच्छा होती है ना, सबके बहुत सारे विशेस होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती है ना। कुछ कुछ इच्छा से हमें हैप्पीनेस होती है और कुछ कुछ इच्छाओं से हमें दुख होता है ना। मोस्टली हमें ना इच्छाओं से दुख भी होता है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमें नॉर्मली जैसे हमें भूख लगता है तो हमें खाने की इच्छा होती है, या हम बहुत टायर्ड हैं तो हमें सोने की इच्छा होती है। और या फिर हमें आज सपोज कि किसी से बात करनी है या खेलने का मन होता है, तो हमें इच्छा होती है ना कि काश आज मेरा फ्रेंड आ जाए तो हम साथ में खेल सके। इच्छा होती है ना। तो ये सब इच्छा हमें होती है, ये सब नॉर्मल नेचुरल है। इच्छा होती ही रहती है हमें। आप सबकी भी कुछ कुछ इच्छा होंगी ना। परिधि की कुछ इच्छा नहीं है? है ना। है ना, तो आप शेयर कीजिए क्या इच्छा है आपकी, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। कि जैसे आज सपोज मेरे को आइसक्रीम खाने की इच्छा है, वो भी हो सकती है। मेरे को मेरी तो फ्रेंड से मिलना है पर वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गई है। ओके। तो आप थोड़े सैड हो ना कि अभी आपकी इच्छा तुरंत तो पूरी नहीं हो सकती है, वो शिफ्ट हो गए हैं। मैम मेरी बहुत सारी इच्छा थी, जैसे मैं यात्रा पे गया तो मैम मेरी अच्छा। बहुत इच्छा थी। और मैम सही में एक एक दिन करके सारी इच्छाएं पूरी होती गई यात्रा वाले टाइम। अच्छा, ओके। तो अभी जैसे हमने रिशान की इच्छा सुनी,
रिशान ने बताया कि उनकी एक एक करके इच्छा पूरी हो गई, तो वो हैप्पी हो गए ना, राइट। और अभी परिधि ने जैसे बताया कि उनकी इच्छा है कि उनकी फ्रेंड शायद कोई जो शिफ्ट हो गए अहमदाबाद, अभी उनसे वो नहीं मिल सकती है, तो वो सैड है ना। तो इच्छा से हमें खुशी भी मिलती है और इच्छा से हमें दुख भी मिलता है। जब इच्छा हमारे अकॉर्डिंग हो जाती है पूरी, तो हम लगता है कि अच्छा मैंने ये सोचा था, मेरी ये इच्छा थी और ये पूरी हो गई, तो मैं खुश हो गया। बट अगर वो नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं ना, हम सैड होते हैं ना कि काश कुछ हो जाए, काश ये इच्छा पूरी हो जाए और मैं मिल पाऊं, जैसे परिधि चाहती है ना अभी, है ना। तो वैसे ही, अच्छा, जैसे मैं एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहती हूँ चाइल्डहुड का। मेरी एक इच्छा थी कि मेरे को एक साइकिल चाहिए था, तो मेरे पापा ने, मैंने बोली कि मेरे को ये कलर वाली साइकिल चाहिए, तो वो लेके आए, मैंने जैसे बताया पापा ले आए वो साइकिल, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन में एक दूसरी ब्रांड की ना एक और साइकिल आ गई, वो और ज्यादा स्पोर्टी लुक थी और ज्यादा फैंसी दिख रही थी, उसमें बास्केट भी था, उसमें और भी फीचर्स थे। अब मेरी इच्छा थी कि पापा प्लीज ये वाला साइकिल दिला दो ना, ये वाली साइकिल चाहिए मेरे को। तो फिर पापा ने, वो साइकिल भी पापा ने ले आए पापा, ठीक है। तो वो साइकिल आ गई, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, जैसा मैं चाहती थी वो वाली साइकिल मिल गई। फिर 2 मंथ्स बाद एक दूसरी मॉडल आ गया, नया मॉडल आ गया अब साइकिल का। अब मैंने बोला कि मेरे को तो ये चाहिए, इसमें तो ना पीछे मैं मेरी फ्रेंड को भी बैठा सकती हूँ, हम दोनों घूमने भी जा सकते हैं, ये वाला साइकिल चाहिए पापा। तो अब ऐसे कितने साइकिल्स लेके आएंगे हम, बताइए। ऐसा तो कितना साइकिल, अब मेरी ये इच्छा थी कि नहीं मेरी जो फ्रेंड साथ में हम दोनों कहीं घूमने जा सकेंगे। छोटे में तो ऐसे ही होता है ना कि पीछे बैठेंगे हम दोनों, साथ में जाना है हम दोनों को। तो अब क्या 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 करें, ये इच्छा का, अब इच्छा तो हो गई, तो अब क्या हुआ। तो मेरी इच्छा तो थी कि ना ये दूसरी वाली, ये थर्ड वाली साइकिल भी जो है, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है, ये वाली चाहिए मेरे को। अब क्या करूं, अब पापा को बोलूंगी तो पापा क्या बोलेंगे कि और जैसे जैसे नया मॉडल आता है वैसे वैसे मेरी तो इच्छाएं होती जा रही है, इच्छा तो बढ़ती जा रही है, ये भी चाहिए मेरे को। बट ऐसे तो नहीं है ना, हम सारी साइकिल्स तो नहीं खरीद सकते ना, सारी साइकिल्स क्या करेंगे, साइकिल तो हम एक ही चला सकते हैं ना एट अ टाइम। तो क्या हुआ, इच्छा तो हुई बट मेरे को वो जो लेटेस्ट वाली मॉडल वाली साइकिल जो थी वो मिली नहीं ना। तो मैं सैड हो गई कि ये इच्छा तो थी मेरी बट ये इच्छा तो पूरी नहीं हो पा रही मेरी। तो क्या हुआ, इच्छा मैंने की और वो इच्छा से, जैसे मैंने पहले इच्छा की, इच्छा पूरी भी हो गई बट फिर भी मैं सैड हूँ। साइकिल की इच्छा थी मेरी, साइकिल तो मिल गई ना मेरे को, बट फिर भी मैं सैड हूँ, इच्छा पूरी भी हुई और फिर भी सैड हूँ, क्योंकि अब मेरे को लेटेस्ट वाली चाहिए साइकिल, वो नहीं मिलेगी वो तो मेरे को। तो इच्छा से हमें दुखी हुआ ना, इच्छा से हम दुख हो रहा है ना हमें थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ऐसे ही इच्छा से हमें दुखी भी हो, हम दुखी होते हैं। अच्छा, और एक स्टोरी आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज तो सीखा कि मैंने इच्छा की और पहली बारी जब इच्छा पूरी हुई तो मैं खुशी हो गई, बट वापस जब मैंने इच्छा की और वो पूरी नहीं हुई तो मैं सैड हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इच्छा में और इच्छा होने लगी, मेरी इच्छाएं बढ़ने लगी यहाँ पे। तो दो चीज हमें पता चला यहाँ पे, जैसे मैंने साइकिल्स की बोले, एक साइकिल फिर सेकंड साइकिल फिर थर्ड साइकिल, ऐसे कितने सारे साइकिल्स हो जाएंगे ना अगर मेरे को हर मॉडल की इच्छा होगी तो, है ना। तो ऐसे ही हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, बट इच्छाएं दो चीज होती हैं इसमें, एक हमारी जरूरत की इच्छा होती है और एक हमें हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो जरूरत की होती है, जैसे जो हमें रिक्वायर्ड है वो तो ठीक है, और जो इच्छाएं ऐसी ही होती है जो हमें उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मैंने बोला अब मेरे को ये लेटेस्ट वाली मॉडल वाली भी साइकिल चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास तो साइकिल थी ना, बट ये लेटेस्ट वाली भी मेरे को चाहिए ना। तो ये जो इच्छाएं ये अनलिमिटेड होती हैं। तो जरूरत वाली जो है वो तो लिमिटेड है, बट ये जैसे मैंने बोला ना, ये जो अनलिमिटेड है ये सारी तो पूरी नहीं होती है ना हमारी इच्छा, तो फिर हम सैड हो जाते हैं, हमें दुखी होते हैं। तो ऐसे ही, और अगर जैसे एक इच्छा पूरी हो गई तो हम खुश भी हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट में मेरे को जब साइकिल, तब मेरे को एक ही साइकिल का मन था, और वो जब मेरे को वो एक साइकिल मिल गया तो मैं बहुत खुश हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई, ये मेरे को लगा। बट ग्रेजुअली जैसे ही मेरी इच्छाएं बढ़ती गई, मेरे को और नया नया मॉडल चाहिए था, बट तब मैं सैड होती गई, है ना।
जैसे अभी निशान ने बताया कि उनकी जो इच्छाएं थी जब वो यात्रा पे गए थे, तो उनकी जैसे इच्छाएं पूरी होती गई तो वो खुश होते गए एक के बाद एक। बट अगर कोई इच्छा बाई चांस नहीं पूरी होती तो वो सैड हो जाते ना कि अरे ये तो मेरे मन में था, यहाँ जाना था, मेरे को यहाँ जाने का बहुत मन था, ये नहीं हो पाया, बाई एनी चांस वो चीज, वो कोई जगह हम नहीं जा पाते हैं यात्रा में, तो सैड भी हो जाते हैं ना हमें, है ना। तो इसीलिए कोई इच्छाएं से हम जो पूरी हो जाती है उससे हम खुश होते हैं, बट नहीं होती है तो हम सैड भी हो जाते हैं। तो इच्छाएं से हमें दुख भी होता है। अच्छा, सपोज मैं ना एक पार्टी में हम गए हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपनी फेवरेट वाली ड्रेस पहनी है जो कि बहुत सुंदर है, हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। हम सबकी होती है ना कि ये वाली मेरी फेवरेट ड्रेस है, वो हम बहुत चूज करके उसको शॉपिंग करते हैं हम, है ना। तो अब हम पूरे रेडी होके अच्छे से हम पार्टी में गए, ठीक है। अच्छा, वहां पार्टी में हमारे फ्रेंड्स मिले, हमें हमारे रिलेटिव्स मिले, ठीक है, सब हम सबसे मिले। हमें ये एक्सपेक्टेशन था, हमें ये लगा कि आज मेरी इच्छा थी कि मैंने तो अपनी फेवरेट ड्रेस, इतनी सुंदर इतनी अच्छी वाली ड्रेस पहनी है, तो आज तो मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, सब मेरा ड्रेस देखेंगे और मेरे को बहुत बोलेंगे कि मेरी तुम्हारी आपकी ड्रेस तो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। ऐसा मेरे को लगा, मेरी ऐसी इच्छा थी कि हाँ मैंने तो मेरी आज फेवरेट वाली ड्रेस पहन के गई हूँ पार्टी में। बट क्या हुआ, पार्टी में गए, रेडी होके भी गए, बट पार्टी में किसी ने कुछ बोला नहीं। बाद में मेरे को लगा यार मैंने तो इतने रेडी होके, हम इतना रेडी होके आए, मेरी फेवरेट वाली ड्रेस पहनी, मेरे को तो इतना इच्छा था कि आज मेरी तो मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे मेरे ड्रेस के लिए, बट किसी ने कुछ बोला ही नहीं। यार मैं तो सैड हो गई फिर आके। फिर मेरे को लगा ये मेरी इच्छा थी ना कि मेरे को सब जन मेरे ड्रेस को देखे और मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे, और उन्होंने दिया नहीं, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ नहीं, इसीलिए मैं फिर सैड हो गई। तो इच्छा से दुख हुई ना मेरे को। आपको भी ऐसे लगता है ना परिधि कभी कभी कि अच्छा आज तो मैंने मेरी फेवरेट वाली ड्रेस, मेरा फेवरेट वाला फ्रॉक पहना है या गाउन पहना है, और मेरे फ्रेंड्स लोग, किसी ने तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए ना, किसी ने तो बोला होगा ना कि अरे तुम आपकी फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। बट अगर किसी ने नहीं बोला तो फिर मुझे लगता है अरे मेरी ड्रेस तो इतनी सुंदर है। और सपोज कोई किसी और की ड्रेस को बोल रहा है कि यार आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपके फ्रेंड को सपोज बोल रहे हो और आपको नहीं बोला, तो आपको ऐसे लगता है ना कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, मेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। तो ये हमारी इच्छा होती है कि ऐसे ऐसे हमें हमें भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे, हमें भी ऐसे। बट जो भी इच्छाएं होती है वो इच्छा अगर पूरी नहीं हो तो हमें दुख होता है ना। तो ऐसे हमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अच्छा, हम एक दिन में भी बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। अच्छा, जैसे हम सुबह उठे हैं, आज संडे है ना, अगर हम सुबह उठते हैं और हमारे मन में ऐसा एक आज इच्छा होती है, आज तो कुछ यमी यमी ब्रेकफास्ट करना है, आज संडे है, आज तो वीकेंड है, स्कूल भी नहीं है, या यमी यमी पैनकेक्स खाने हैं आज हमें ब्रेकफास्ट में, या वॉफल खाना है किसी को। तो फिर सुबह सुबह अगर ऐसा भाई इच्छा हुई मेरे को कि आज ब्रेकफास्ट में काश आज पैनकेक्स मिल जाए यमी यमी। बट क्या हुआ कि हमने बोला भी, बट घर पे सपोज वो पैनकेक्स के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, तो पैनकेक्स तब तुरंत तो नहीं बन सकता ना, नहीं ना, राइट। तो फिर हमारी इच्छा क्या हुई, हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई ना तुरंत, कि मेरे को तो ब्रेकफास्ट में पैनकेक खाने का इच्छा था कि, बट वो तो नहीं मिला ना, तो हम क्या होते हैं, सैड हो जाते हैं, है ना। अच्छा, सपोज हम सब स्कूल, आप लोग सब स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में पीटी का पीरियड होता है ना, जिसमें एक्सरसाइज करवाते हैं, और अभी तो समर सीजन चल रहा है, तो बहुत धूप में हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना। स्कूल में सबका एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है ना, जिसमें एक्सरसाइज वाला डे होता है एक दिन, राइट। तो सपोज आपने इच्छा की कि आज काश उसी पीरियड के टाइम बारिश हो जाए और वो पीटी कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो तो ओपन में होता है और आज वो होगा नहीं। काश ऐसा हो जाए, हमने ऐसा इच्छा किया, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई ही नहीं उस टाइम पे, और फिर हमें पीटी में जाना पड़ा और एक्सरसाइज करना पड़ा। करते तो है हम एक्सरसाइज, बट हम वही थोड़े दुखी मन से सैड होके कि काश बारिश हो जाए, पूरे टाइम यही सोचते काश बारिश हो जाए आज, और पीटी करना ना पड़े हमें, और आज एक्सरसाइज ना करना पड़े इतने धूप में। बट क्या हुआ, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई ना आज, तो हम सैड हो गए, राइट,
ऐसा कभी कभी हम सब सोचते हैं ना स्कूल में कि आज कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए और काश पीरियड ऐसा हो ही, ये पीरियड नहीं ना हो पीटी का, है ना परिधि? आपका भी स्कूल में ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ। होता है ना? ऐसा आप कभी इच्छा करते हो कि आज बारिश हो जाए, आज करना ना पड़े, या कोई रीजन से आज कैंसिल हो जाए, है ना? बट फिर होता नहीं है, तो फिर हम इच्छा तो हमने बहुत की थी, बट हुई नहीं ना वो इच्छा पूरी। बारिश अगर सपोज हुआ नहीं उस टाइम पे, तो फिर हमें पीटी करना तो पड़ता है ना। और हम, ठीक है, हम मन से नहीं करते, हम सैड हो जाते, सैड होके करते, चलो कोई नहीं, अब करना तो है हमें, है ना? निशांत तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा करते हैं हर पीटी पीरियड में, है ना, कि आज मैम कैंसिल हर हो जाए। स्पोर्ट्स पीरियड में मेरी इच्छा होती है कि सर क्रिकेट खिला दे, और क्या होती हंड्रेड है? परसेंट सॉरी, क्रिकेट ही खिलाते हैं क्या, सॉरी आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं थी, बोलिए। कि सर क्रिकेट खिला दे। बस क्रिकेट खिला दे ना, और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एक्सरसाइज कुछ नहीं कराए, बस क्रिकेट खिला दे, है ना? हम लोग भी फ्री होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं ना। और अगर उसी टाइम पे सर स्ट्रिक्ट होके कुछ एक्सरसाइजेस कराने लगे या योगा कराने लग जाए तो सर तो वो मैम मैं तो सर को ही मना कर देता हूँ, सर मत करवाओ कुछ, हम तो ऐसे बैठ जाएंगे। हम खुद ही कर लेंगे, है ना? हम खुद ही स्पोर्ट्स कर लेंगे, आप कुछ मत करवाओ। तो ऐसा इच्छा तो हम करते हैं ना, बट सर तो ऐसा करने नहीं देते हैं ना। फिर हमें सर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना होता है ना, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग तो फिर नहीं होता है ना उस टाइम पे। तो हम थोड़े से सैड हो जाते हैं ना। और अगर हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो, जैसे सर अलाउ कर दे कि आज आपका फ्री पीरियड है, जो आपको करना है आप कीजिए, तो हम खुश हो जाते हैं, चलिए आज तो फुल मस्ती है विद फ्रेंड्स, है ना? कभी कभी अच्छा, टीचर्स अच्छा पीरियड भी ले लेते हैं। ब्रेक भी ले लेते हैं? कभी कभी टीचर्स अच्छा पीरियड भी ले लेते हैं जो हमको पसंद होता है। हाँ, जो हमको पसंद होता है, तो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है ना कि आज ये अच्छा। और उस दिन ऐसा भी मन होता है कि पीरियड ओवर ही ना हो, कि यही सर रहे और आगे चेंज ही ना हो, है ऐसा भी होता है ना, कि इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, ये इतना इंटरेस्टिंग क्लास है ना? तो वो हमारे, तो वो हमको पसंद है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हमें पसंद आ रहा है उस टाइम पे। और वही जब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, हमारे विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तब हमको पसंद नहीं आता है, हम सैड हो जाते हैं, है ना? अच्छा, हम लोग को कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अच्छा सपोज आज मेरे को आइसक्रीम खाने का मन है ना? और मेरी इच्छा है कि हम चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम मेरे को खाना है, राइट? हम आइसक्रीम खाने भी गए, बट उस आइसक्रीम पार्लर के वाले के पास, उनके पास चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं है, और बहुत सारे फ्लेवर के ऑप्शंस उन्होंने, वनीला दिया, बटर स्कॉच ऑप्शन दिया, ब्लैक करंट दिया, ब्लूबेरी ऑप्शंस दिया, मैंगो फ्लेवर दिया ऑप्शन, समर में तो अभी मैंगोस सबसे बेस्ट है। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, बट मेरी इच्छा थी, मेरे को तो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम ही खानी है। मैम मेरे वाले तो बहुत रेयर मिलती है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो जिस अच्छा, तो अब आपकी जो फ्लेवर की आइसक्रीम है, जो आपकी फेवरेट है, जब आप खाने जाते हो और अगर वो नहीं मिलती है, वो और बहुत सारी फ्लेवर्स दे रहे हैं ऑप्शन में आपको, बट आपका मन में क्या है कि मेरे को तो आज काश ये वाली फ्लेवर मिल जाए, मेरी फेवरेट फ्लेवर मिल जाए ना। मैम एक या दो पार्लर है जिसमें मेरी बर्बरी और ब्लूबेरी फ्लेवर मिल जाता है। अच्छा, और अगर वो सपोज नहीं मिलती तो फिर क्या होता है रिशान? मैम फिर नहीं खाते। फिर नहीं खाते हैं ना, थोड़ा सैड हो जाते हैं ना कि आज बहुत मन था आइसक्रीम खाने का, अब मेरी फेवरेट फ्लेवर तो नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगा। मैम फिर होता क्या है ना मैम, जब सिस्टर की आइसक्रीम देखते हैं, फिर वो एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, फिर वही ले लेते हैं। बट अपनी फेवरेट वाली फ्लेवर तो नहीं मिली ना आपको। वो तो हमारी आदत होती है, हम अपने भाई बहनों की आइसक्रीम को कि चलो थोड़ा सा टेस्ट करना है हमें, बट हम पूरी खा जाते हैं उनकी आइसक्रीम। टेस्ट करने दे दो, बस एक बाइट में टेस्ट करूंगी, उसके बाद हम पूरी खा जाते हैं उनकी आइसक्रीम। बस शेयर करना है हमें तो आइसक्रीम, है ना? हम यही बोल के ले लेते हैं कि शेयरिंग करना चाहिए, है ना? शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। परिधि, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो जैसे हमने आइसक्रीम के फ्लेवर्स के बारे में अभी बात किया,
कि अगर जब फेवरेट वाली आइसक्रीम नहीं मिलती है और हमें कोई और फ्लेवर की खाने की मन नहीं है आइसक्रीम, तो हम बोलते ना भैया ये तो आपके पास है ही नहीं, यही वाली फ्लेवर तो मेरे को खानी थी और ये आपके पास है ही नहीं भैया। तो अब हम सैड हो जाते, अब छोड़ देते, छोड़ो अब मेरे को खाना ही नहीं है आज आइसक्रीम, है ना, ऐसा होता है ना हम सबको। तो हमारी इच्छा फुलफिल नहीं हुई ना वहां पे, कि मेरी फ्लेवर की आइसक्रीम मिली नहीं मेरे को, तो हम सैड हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम दिन भर में बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। जैसे सुबह मैंने बताया ब्रेकफास्ट करते हैं, तब मैंने इच्छा की कि आज कुछ यमी सा ब्रेकफास्ट मिल जाए, या स्कूल गए तो स्कूल में हमने ऐसी इच्छा की थी कि बारिश हो जाए, या आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल हमने जो लिया अभी कि हम जब आइसक्रीम खाने जाते हैं तो ऐसा होता है, हम ऐसा इच्छा करते हैं। तो ऐसे दिन भर में हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इच्छा करते हैं। एंड कितने, और ये इच्छा हमारे अकॉर्डिंग जब नहीं होती है तो हम दुखी भी हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कभी, ये छोटी छोटी चीजों को लेके भी हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि हमने आइसक्रीम नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हमें मिल जाएगा, बट उस मोमेंट में हम दुखी हो जाते हैं कि आज मेरे को खाने का मन था और आज मेरे को आइसक्रीम नहीं मिला, है ना। और ऐसा भी होता है कि सपोज आइसक्रीम हम खाने गए और जैसे कि रुशान ने बताया उनकी जो फेवरेट फ्लेवर है उस पार्लर में मिल गई वो आइसक्रीम उनको, तो वो खुश हो गए। अब इसके बाद ये इच्छा तो उनकी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट इच्छा उन्होंने कुछ की और खाने की, और वो सपोज उस पार्लर में उनके पास अवेलेबल नहीं था उस दिन, तो वो फिर सैड हो गए कि अरे ये भी मेरे को तो आज खाने का मन था और वो आज मिला नहीं मेरे को। तो ऐसे ही कभी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा होती है और हमारी इच्छाएं ग्रेजुअली ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है, बट वो फुलफिल नहीं होने से हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए लेकिन हमें तो दुखी नहीं होना है ना, हमें तो हैप्पी होना है ना। हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे आज, हम एक स्टोरी बताती हूँ आपको। ठीक है, अभी ना स्टोरी में एक आंटी है, ऋतु आंटी। ओके, ऋतु आंटी, अभी समर सीजन चल रहा है, वो बाहर से आए थे ऋतु आंटी वेजिटेबल शॉपिंग करके। ओके, तो इतनी गर्मी थी, वो जैसे ही घर पहुंचे उनके घर में ना एक उनके हेल्पर जो होते हैं ना, तो वो दीदी थे, ठीक है। उन्होंने वो दीदी को बोला, दीदी मेरे लिए ना आप नींबू पानी बना दो, लेमनेड बना दो, एक अच्छा सा लेमनेड जल्दी जल्दी बना के लेके आओ। ऋतु आंटी ने ऐसे बोला अपने हेल्पर को, ठीक है। तो वो हेल्पर गए किचन में, फटाफट नींबू पानी बनाया उन्होंने और फिर वो लेके आए, और उन्होंने वो लेके आ गए और ऋतु आंटी को दिया, लीजिए नींबू पानी, ठीक है। वो नींबू पानी में उन्होंने उस पूरे ग्लास में आइस भर दिया, बहुत सारा आइस भर दिया, कि इतनी गर्मी की सीजन है तो उनको लगा कि आंटी को ठंडा ठंडा पीने का मन है, तो चलो मैं आइस भर देती हूँ। तो दीदी ने आइस भर दिया, ठीक है। तो वो इतना चिल्ड हो गया, जैसे ही वो ऋतु आंटी को दिए वो दीदी ने नींबू पानी, ऋतु आंटी बोली ये तो इतना चिल्ड है, इतना चिल्ड मैं तो नहीं पी पाऊंगी, आप इतना चिल्ड नींबू पानी ले आए, मेरे को ऐसा वाला नींबू पानी की इच्छा नहीं थी, मेरे को तो नॉर्मल वाला नींबू पानी चाहिए था। वो आंटी को शिकंजी पीने की, या नींबू पानी जैसे हम सब बोलते हैं ना, कोई शिकंजी, कोई नींबू पानी, कोई लेमनेड, है ना, तो उनको शिकंजी पीने की इच्छा थी, बट वो दीदी ने तो इतना चिल्ड वाला शिकंजी ले आए। वो उनको बोले आप इसको ना नॉर्मल वाला शिकंजी लेके आओ, इसको नॉर्मल कर दो और नॉर्मल वाला लेके आओ। वो वापस वो शिकंजी को लेके गए और वो नॉर्मल वाला शिकंजी, उन्होंने क्या किया, उस शिकंजी से आइस निकाल दिया सारा, ठीक है। अब वो लेके गए वापस ऋतु आंटी के पास, लीजिए अब आप जैसा चाहते थे, आपको जैसा इच्छा था नींबू पानी का, वैसा वाला मैंने ले आए। अब वो शिकंजी उन्होंने टेस्ट किया ऋतु आंटी ने, अब वो शिकंजी क्या था पता है, इतना खट्टा था शिकंजी, उन्होंने उसमें चीनी ही नहीं डाला शिकंजी में। तो उन्होंने टेस्ट किया, एक सिप किया और बोला ये तो इतना खट्टा है, मेरे को तो खट्टा और मीठा दोनों चाहिए शिकंजी। सबको अपना अपना फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग चाहिए होता है ना शिकंजी, थोड़ा मीठा भी पसंद होता है ना। वैसे ही ऋतु आंटी को मीठा वाला पसंद था, वो उन्होंने दीदी को दिया, दीदी ये आप लेके जाइए और इसको थोड़ा मीठा करके ले आइए।
वो दीदी लेके चले गए वापस शिकंजी को, और उसमें उन्होंने थोड़ा चीनी ऐड कर दिया और उसको मीठा बना दिया। अब वो दीदी के अकॉर्डिंग उनका जैसा इच्छा था वैसा वाला शिकंजी आ गया। अब वो शिकंजी आया, उन्होंने वापस टेस्ट किया उस शिकंजी को। अब वो शिकंजी बहुत मीठा हो गया। पहले वो बहुत खट्टा था, अब वो बहुत मीठा हो गया शिकंजी। ठीक है, उन्होंने टेस्ट किया, बोला कोई बात नहीं, आपने चीनी तो डाल दिया, अब इसको मीठा बना दिया, बट इसमें तो सॉल्ट ही नहीं है, शिकंजी में तो सॉल्ट भी होता है, आप इसमें प्लीज सॉल्ट ऐड करके ला दीजिए। वो लेके गए, फिर से उन्होंने सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया। उन्होंने क्या किया, सॉल्ट ऐड करके वो शिकंजी वापस ले आई वो दीदी आंटी के पास। अब उन्होंने आंटी आंटी बार बार टेस्ट कर रहे थे, बट उनको जैसा ही उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग जैसा वो शिकंजी चाहिए था ना, वैसा मिल ही नहीं पा रहा था। वो बार बार सैड होते जा रहे थे कि अच्छा मैंने तो एक शिकंजी की इच्छा की थी, बट मेरे को तो वैसा शिकंजी ही नहीं मिल पा रहा है। अब वो शिकंजी आया पूरा परफेक्ट, ना चिल्ड है वो शिकंजी, उसमें सॉल्ट भी है, उसमें शुगर भी है, सब है, और खट्टा भी है, जैसा वो चाहते थे वैसा वो शिकंजी ले आए। ठीक है, बट क्या हुआ, सॉल्ट भी ना बहुत सारे वैरायटीज के होते हैं, है ना, नॉर्मल सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, बहुत सारे टाइप के होते हैं ना सॉल्ट। तो उन्होंने नॉर्मल वाला सॉल्ट डाल दिया, बट शिकंजी में यूजुअली पिंक वाला सॉल्ट डलता है। उन्होंने बोला आपने तो इसमें पिंक सॉल्ट ही नहीं डाला, मेरे को तो पिंक वाला सॉल्ट चाहिए था। अब वो फिर सैड हो गए कि यार मैं जैसा शिकंजी चाहती थी वैसा शिकंजी तो है ही नहीं ये टेस्ट में। वो वापस लेके गए, उसमें पिंक सॉल्ट ऐड किए और वो लेके आए। और आंटी तो धूप से आए थे, उनको कब से शिकंजी पीने की इच्छा थी, और वो जो दीदी है ना जो उनके हेल्पर है, वो इतनी बार लेके गए उसको, बार बार ठीक करके उनके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लेके आए वो शिकंजी को। ठीक है, अब क्या हुआ, वो शिकंजी तो लेके आए, बट वो शिकंजी को क्या किया, उन्होंने एक प्लेट में लेके आए, और वो ग्लास और वो प्लेट सब वेट था, क्योंकि वो इतनी बार इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे, सब गीला गीला था एकदम, सब ऐसे ही वो लेके आ गए जल्दी जल्दी में। वो आंटी बोले, आप रितु आंटी ने बोला दीदी को, आप ऐसे कैसे शिकंजी लेके आए हैं, मेरे को तो शिकंजी एक ट्रे में एक सुंदर से ग्लास में चाहिए था, एक जैसे कि कांच की ग्लास जो कि कलरफुल हो, अच्छी हो ग्लास, वैसे लेके आते, और ये प्लेट में शिकंजी आप लेके आए जिसमें तो हम खाना खाते हैं, आप इसमें ले आए शिकंजी का ग्लास। तो फिर वो वापस गए, उन वो मतलब वो धूप से आए थे, और ये जो उनकी हेल्पर है ना जो शिकंजी बार बार लेके जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं, और फिर बाद में उन्होंने ऐसे सब वेट ट्रे में वेट ग्लास में लेके आया उन्होंने शिकंजी, उनके अकॉर्डिंग नहीं लाया जैसे उनकी इच्छा थी, तो वो सैड होती जा रही थी। और वो धूप से आए थे, उनको बहुत जल्दी थी, उनको इतनी जल्दी थी कि तुरंत मेरे को शिकंजी पीना है, और वो हेल्पर दीदी बहुत स्लोली स्लोली वर्क कर रहे थे, स्लोली स्लोली लेके आ रहे थे। वो बार बार दुखी होते जा रहे थे कि मैंने तो एक शिकंजी की इच्छा की थी, एक शिकंजी ही तो मांगा था, बट वो भी इतना टाइम लग रहा है लाने में उनको, है ना। तो उन्होंने इच्छा क्या की थी, रितु आंटी ने एक शिकंजी पीने की इच्छा की थी ना, कि एक ग्लास ऑफ शिकंजी मेरे को पीना है, बट बट उन उस एक ग्लास ऑफ शिकंजी जो उनको पीना था, उसमें उनकी कितनी और इच्छा थी कि शिकंजी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शिकंजी सॉल्टी होना थोड़ा कम चाहिए, स्वीट ज्यादा होना चाहिए, चिल्ड कम होना चाहिए, अच्छे प्रेजेंटेबल वे में, अच्छे से ट्रे में, अच्छे से ग्लास में आना चाहिए, ऐसी उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी ना, है ना रितु आंटी की, राइट। तो हमें जो रितु आंटी की स्टोरी से हमें क्या पता चला, इच्छा एक थी उनकी शिकंजी पीने की, राइट, बट एक इच्छा में उनकी और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इच्छाएं थी साथ में। तो ऐसे हम भी जब हम इच्छा करते हैं ना, एक इच्छा होती है हमारी, बट उसके पीछे बहुत सारी हिडन इच्छाएं भी होती है, उसी इच्छा में बहुत सारी इच्छाएं होती है, हमें पता भी नहीं चलता है। और ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी इच्छाएं जो होती है, ये जब हमारी पूरी नहीं होती है ना, तो अब हम सैड हो जाते हैं। जैसे वो आंटी सैड हो रहे थे बार बार ही कि ये तो स्वीट है, सॉल्टी है, ये वेट ग्लास में आया है, या ये बहुत चिल्ड है, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं थी ना उनकी जो कि उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो सैड होते जा रहे थे। हमारी भी ऐसे ही होती है, पता है, एक इच्छा होती है और उसमें और धीरे धीरे और इच्छाएं होती जाती है, इच्छा में इच्छाएं होती जाती है हमारी, और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम सैड होते जाते हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। और जैसे मैंने बताया, अगर एक इच्छा हो भी जाती है, फिर सेकंड इच्छा हो जाती है हमारी, और जब सेकंड इच्छा होती है, वो सेकंड इच्छा अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो, तो फिर हम सैड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इससे पता चलता है कि इच्छाएं से हमें
सैडनेस या हम दुखी भी होते हैं, जो कि हमें मालूम भी नहीं होता था, है ना? अच्छा, तो ये जैसे मैंने रितु आंटी की स्टोरी में आपको बताया ना कि एक इच्छा में अनेक इच्छाओं हम करते हैं, है ना? परिधि, आपको समझ आया रितु आंटी की मैम ऐसा ही स्टोरी? चैप्टर हमारी हिंदी में भी था, हिंदी की लिटरेचर बुक में। अच्छा, ऐसा स्टोरी आपके भी बुक्स में है? वाओ! तो इससे हमें पता चला ना उस मैम स्टोरी से। इच्छा विनाश की ओर ले जाती है, इच्छा एक वेरी इंसान को नाइस, विनाश की ओर ले जाती है। एग्जैक्टली, यस। तो वो उस स्टोरी में भी आपको समझ आया ना जो आपके बुक्स में है? और ये रितु आंटी की स्टोरी में भी समझ आया ना? इच्छा एक शिकंजी की थी, बट उसमें इतने वैरायटी ऑफ इच्छा उनके आ गई, 5 6 और इच्छा आ गई, और वो बार बार सैड होते मैं जा वो रहे स्टोरी क्योंकि को एक्सप्लेन करूं, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सी है। बतानी है। अच्छा, आप मैम बताइए, पूरी आप याद भी है। स्टोरी। अच्छा, बताइए। मैम मैं उसमें एक किंग था, तो वो एक पूरे बहुत बड़े किंगडम को ओन करता था। अब ओके। ना एक दिन उसने एक रिवर देखी और उसके साथ में एक पहाड़ था, और उसके साइड में ही एक छोटा सा विलेज था। अब किंग को लालच आया कि ये भी मैं ओन कर लेता हूँ, उसके मन में इच्छा आई। उसने अगले दिन अपनी फोर्स रेडी करी और अटैक कर दिया उधर, कि जो जिस भी किंगडम का ये पार्ट है ये मेरे एरिया में आ जाए। अब काफी दिन लड़ाई हुई, एंड मैम करते करते लड़ाई करते करते मैम जो वो था रिवर का कलर भी मतलब अलग से कलर का हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया। कलर तो चेंज मैम हो गया क्योंकि इतना दोनों के बीच में लड़ाई हुई, तो हाँ ब्लड एंड मैम ऑल भी। ब्लड शेड्स हो गए। हाँ, हाँ। तो उसके बाद वन डे जब वो अपने किंगडम में बैठा था उधर जो पैलेस में, तो एक ना उसके किंगडम का एक व्यक्ति आता है, कहता है ही वॉज वेरी ना मतलब ओल्ड सा व्यक्ति होता है। तो ही सेज दैट आई हैव अ बोन दैट जो तुम्हारी लालच को मिटा देगी। तो वो कह तो पहले तो वो ओल्ड अरे व्यक्ति अरे। मांगता है, हाँ हाँ। प- पहले तो वो ओल्ड व्यक्ति मांगता है कि मुझे इस हड्डी के बराबर जितना सोना दे दो। ठीक है, तो वो हड्डी तो मैम बहुत छोटी होती है, तो मैम पर राजा उसे सोना देता है, तो मैम उसने ऑलमोस्ट 75 केजी से ज्यादा सोना दे दिया, पर तब भी वो हड्डी ही भारी थी। तो एंड में वो ओल्ड व्यक्ति एक्सप्लेन करता है कि जितनी ज्यादा तुम्हारी इच्छा होगी उतना ज्यादा ह्यूमन विनाश की ओर जाता रहेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने। तो इस स्टोरी से भी हमें पता चला ना कि वो राजा की इच्छा, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, इच्छा उसकी खत्म ही नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, और वो इच्छा से वो विनाश की ओर ही जा रहे हैं ना, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सब दुखी हो रहे हैं ना। वो राजा भी अल्टीमेटली वो हैप्पी नहीं होगा क्योंकि उसकी इच्छा पूरी, उसकी तो और इच्छा बढ़ती जा रही है, और सारी इच्छा तो फुलफिल नहीं हो सकती ना। तो इससे हमें वही पता चल रहा है ना कि इच्छा से हम दुखी होते हैं। अच्छा, और इच्छा जब हम करते हैं ना, इच्छा में दो चीज होता है, एक तो ना इच्छा होता है और एक भाव होता है हमारा। जैसे कि अगर हमारे अकॉर्डिंग, अगर वो जैसे इच्छा नहीं हुई या कोई भी चीज या कोई भी कार्य हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, तब हम कैसा फील करते हैं? हम दुख होता है ना, जैसे वो राजा को भी ना, कि वो दुखी हो रहा है ना कि और उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, भाव हो रहा है ना, उसको दुखी के भाव हो रहे हैं ना। तो जब हम इच्छा करते हैं तो इच्छा भी होती है एक, और भाव भी होता है हमारा। अच्छा, कभी कभी जैसे हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं ना डिनर करने, तब हमारी को क्या होता है कि आज डिनर करने हम रेस्टोरेंट गए हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत रश है, तो क्या हो रहा है, उनको खाना लाने में बहुत देरी हो रही है, बट हमें तो बहुत भूख लगी थी, बहुत जोरों से भूख लगी थी। वो लेकिन खाना बहुत लेट लेके आ रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इतना रश है तो उनको भी टाइम लग रहा है, लेकिन हमारी इच्छा क्या थी कि हमने तो ऑर्डर दे दिया है, अब हमारा खाना तो सबसे पहले आना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए, है ना? हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना वहां पे रेस्टोरेंट वालों से कि हमने तो ऑर्डर दे दिया, आप हमारा खाना क्यों डिले कर रहे हो, आप हमारा खाना तो जल्दी ला दो, हमने तो कब से ऑर्डर दिया है। बट कोई रीजन की वजह से वो नहीं ला पाते हैं, तो क्या होता है, हम सैड हो जाते हैं ना, हम गुस्सा करते हैं ना कि हमारा खाना नहीं आया क्यों, है ना? तो ये क्या हुआ, हमारी इच्छा थी बट हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है।
और वो नोइंगली तो वो लेट नहीं करेंगे ना, इतना रश है इसीलिए वो लेट हो रहा है खाना आने में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इच्छा भी हो रही है और यहाँ पे हमारा भाव भी आ रहा है ना, कि हम दुखी हो रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम सैड हो रहे हैं, है ना। आप सब आवाज आ रही है ना आप सबको? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मेरा एक ट्रिप, हम एक ट्रिप पे गए थे, ठीक है। हम ना ट्रिप पे एक हिल स्टेशन गए थे, और वहां पे क्या हुआ, हमने बहुत प्लानिंग करके गई थी कि हम ये जगह घूमने जाएंगे, हम ट्रैकिंग करेंगे, हम पैराग्लाइडिंग करेंगे, हम ऐसे बहुत सारा प्लानिंग करके गए थे कि हम ये वाला व्यू देखने के लिए जाएंगे, सनराइज देखने जाएंगे। बट क्या हुआ, जब हम जा रहे थे, हम अपने होटल पे, जैसे हमने वो जगह पे हम पहुंचे और वहां से हम होटल ही जा रहे थे अपने, बीच में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया, और बहुत बड़ा वाला लैंडस्लाइड हो गया कि हम वहां पे अटक ही गए। पूरा 1 डे हो गया हम गाड़ी में ही हैं, वहां पे अटक गए। वो लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि लैंडस्लाइड को साइड हो जाए। वो जो स्टोन्स, जब लैंडस्लाइड होता है ना तो पहाड़ से स्टोन्स गिर जाते हैं, रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है, हिली एरिया होता है ना, तो वहां पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, वहां पे लैंडस्लाइड हो गया बहुत। तो एक लैंडस्लाइड क्लियर हुआ, फिर हम आगे गए, थोड़े आगे गए, पता चला आगे भी लैंडस्लाइड है, दूसरा लैंडस्लाइड है। ऐसे करके बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो गए थे उस दिन। वेदर बहुत खराब हो गया था उस दिन। तो हमारा पूरा प्लान मतलब वहीं रह गया, हमारा जो घूमने का प्लान था कुछ भी हो नहीं पाया, ट्रैकिंग का प्लान था वो भी नहीं हो पाया। हमने बोला इतना प्लानिंग करके आए थे, इतनी विशेष थी हमारी, तो हमें ये देखना है, हमने सनराइज भी देखने जाना है, बट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हम पूरे दिन कार में ही बैठे रह गए, मैम ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ इस टाइम। है ना। और हम फिर सोच रहे, इतना इच्छा करके आए, इतना प्लानिंग करके आए, कुछ भी नहीं हुआ, और हम सैड होते जा रहे, हम दुखी हो गए एकदम कि कोई फायदा नहीं हुआ, इतना इच्छा था हमारा, कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा लैंडस्लाइड्स की वजह से हम मैम तो ऐसे यहीं ही हमारी मैम हमारी इच्छा थी जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की 28 को जाना अच्छा, था। अब मैम बीच में मेरा ओरिएंटेशन सेरेमनी आ गई, उसमें मेरी बहन पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके वजह से हम जा ही नहीं पाएंगे। आप जा ही गए नहीं नहीं पाए, और मतलब अब तो। आपकी इच्छा तो थी ना कश्मीर घूमने की बहुत, है ना। आपने बोला इसी टाइम पे ओरिएंटेशन को आना था, और मेरी तो कश्मीर की ट्रिप रह गई, है ना। तो ऐसा होता है ना कि अब इच्छा पूरी नहीं हुई, और बट ट्रिप पे जाना था, सैड तो होते हैं ना कि काश ट्रिप पे कुछ हो जाए, काश ट्रिप पे चले जाए हम वापस, है ना। ऐसा हम सोचते हैं ना कि उसी दिन, आज ही मेरी इच्छा थी और आज ही हम चले जाए ट्रिप पे, ऐसा होता है ना। तो ये ट्रिप वाला भी सबने ऐसे कभी ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना, कि आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ नहीं ट्रिप पे, और आप सैड हो गए फिर, क्योंकि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता नहीं है और हम दुखी हो जाते हैं तुरंत, है ना। अच्छा, इच्छा हमारी पता है कभी कभी देखने से भी हो जाती है, जैसे कि मेरी फ्रेंड अभी एक नया फोन लेके आई है। मैंने थोड़े टाइम ही पहले फोन लिया था, ठीक है। वो अभी तुरंत 2 दिन पहले ना उन्होंने एक नया फोन लेके आया है, बट उनका फोन देख के मेरी इच्छा हो गई, मेरे को भी नया फोन चाहिए। इनके फोन में तो और अच्छे फीचर्स है, सबसे लेटेस्ट है उनका फोन। तो हो जाती है ना हमारी इच्छा, ऐसे गैजेट्स में भी बहुत सारे, जैसे ही नया गैजेट आया, कुछ नया लॉन्च हुआ, हमारी इच्छा हो जाती है काश अब हमें ये नया लेना है ना। जिसमें हमारे पास भी है वो गैजेट, लेकिन इच्छा हो जाती है ना कि नहीं बाप, ये तो नया आ गया, अब नया वाला ले लेते चलिए, है ना। बट सारी इच्छा तो पूरी नहीं होती है, फिर हम क्या होते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं हम ऐसे ही। तो क्या हुआ, इच्छा से हमें दुखी हो रहे हैं हम। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी स्टोरीज हमने अभी मैम डिस्कस ऐसे की। मुझे अपने दादू का फोन मिला था, और मैम उसके अच्छा, 2 दिन बाद ये S24 की लॉन्चिंग डेट फाइनल हो गई। अच्छा, अब आप बोलोगे मेरे को दादू का फोन नहीं चाहिए, मेरे को तो S24 चाहिए, है ना। मैम पर मिल गया। पर मिल गया ना, अच्छा, तो आप बहुत खुश हो गए, राइट। अब अगर मैं बोलूं वापस S25 आने वाला है कुछ मंथ्स में, फिर वो भी इच्छा होगी ना, अगर उसमें और कुछ नया मैम वो फीचर हुआ। वो इच्छा होगी पर मैम पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी ना, वो पता है। तो इसीलिए इच्छा सारी पूरी नहीं हो सकती, और उसमें क्या पता कुछ बहुत ही डिफरेंट फीचर आए S24 से भी, तो इच्छा तो होगी ना हमारी, प्लीज काश वो मिल जाए, है ना। इच्छा तो होती है ना हमारी, तो ऐसे हमारी बहुत सारी इच्छा तो होती है। बट हमें इसमें एक चीज और भी जानना है। एक्सक्यूज मी।
इच्छा जो हम करते हैं ना, इच्छा करने से कार्य नहीं होता है वैसे, क्योंकि इच्छा तो जैसे मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी ना, जैसे आपने भी एक स्टोरी बताई राजा वाली, कि उसकी इच्छा थी कि वो पूरा विलेज, वो पूरा एरिया जो है, पूरा वो रिवर, वो पूरा जो हिली एरिया है और वो पूरा विलेज वो पूरा ओन कर ले, बट उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना। और अगर वो चाहता है कि जैसे कि वो इच्छा अगर वो सपोज होती भी है, तो पहले क्या हुआ, पहले उसने इच्छा की फिर कार्य हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इच्छा हुई और तुरंत हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना उनका उस स्टोरी में। जैसे वो रितु आंटी वाली स्टोरी बताई मैंने, शिकंजी वाली, कि उनको शिकंजी पीने का बहुत मन था। शिकंजी उनको कब, उनको तुरंत पीने का मन था, शिकंजी की इच्छा की थी उन्होंने, बट शिकंजी आया थोड़े टाइम बाद ना, जैसे उन्होंने इच्छा की फिर शिकंजी बनी और फिर उनके पास आई शिकंजी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना दो चीज होता है, ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें क्या होता है। तो इच्छा कौन करता है, इच्छा मैं करती हूँ यानी आत्मा, ठीक है, इच्छा हम करते हैं। बट ये जो कार्य है ना, जैसे कि वो शिकंजी हुई या कोई भी कार्य हो, जैसे आइसक्रीम खाना हुआ, ये जो कार्य है ये कार्य किसका है, ये कार्य पुद्गल का है, ये कार्य पुद्गल में होता है। इच्छा किसने की, इच्छा मैंने की, और कार्य पुद्गल में होता है। तो ये जो दो है ना, मैंने जो इच्छा की मैं, और ये जो पुद्गल, ये दो द्रव्य होते हैं। मैं यानी आत्मा हो, आत्मा ये कौन सा द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है। और जो और सारी जो भी चीज है ना, जो कार्य हो रहे हैं पुद्गल में, वो सब क्या है, ये अजीव द्रव्य है। तो कौन से दो टाइप के द्रव्य हमें पता चला, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, ये दो द्रव्य हुए। मैं यानी जीव द्रव्य जो इच्छा कर रहा है, और जो पुद्गल जिसमें कार्य हो रहा है वो अजीव द्रव्य है। परिधि आपको समझ आया, दो द्रव्य है, एक कौन सा है, एक जीव जीव द्रव्य और है, अजीव। अजीब, वेरी गुड। और सब भी आप जिनका कैमरा ऑफ है, आप प्लीज, कोई बात नहीं, अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे बाय एनी चांस, तो आप रिप्लाई दे सकते हैं। आप सबको भी समझ आया कि दो टाइप के द्रव्य हैं, जीव और अजीब। तो जो इच्छा करता है वो जीव द्रव्य हुआ, और जो कार्य हो रहा है वो पुद्गल में होता है, वो अजीब द्रव्य है। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों स्वतंत्र है, ये अपने अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है दोनों चीज। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने इच्छा की और ये कार्य ऐसा हो गया, बट कार्य का जब टाइमिंग होता है ना, ये जो पूरा संसार, ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, इसमें निमित निमित की एक व्यवस्था होती है। इसके बारे में ना डिटेल में थोड़ा और आगे जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक निमित निमित की ना व्यवस्था होती है, जैसे कि वो जो रितु आंटी का स्टोरी में, जो उनकी शिकंजी की इच्छा हुई और शिकंजी बन के आया, उनकी इच्छा हुई थी तुरंत शिकंजी आए और वो तुरंत पी ले, क्योंकि उनको बहुत प्यास लगी थी, राइट, है ना। बट शिकंजी जब बन के आया, जितना टाइम लगा शिकंजी को बन के आने में, वो शिकंजी का बन के आने में, शिकंजी को आने का ही टाइमिंग वही था, इसीलिए शिकंजी को इतना टाइम लगा, ऐसा ऐसा शिकंजी बना, वापस उसको वो चेंज हुआ, और वो परफेक्ट शिकंजी जैसा वो चाहते थे वो बन के आया, क्योंकि वो टाइमिंग हुई तब थी शिकंजी की। तो ये क्या हुआ, वो जो आंटी ने इच्छा की, इच्छा किसमें हुई, आत्मा में हुई, जो कि जीव है, और जो शिकंजी आया वो अजीब है, पुद्गल है शिकंजी। तो जीव और अजीब दोनों स्वतंत्र है, दोनों अपने अपने टाइमिंग पे ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि मैंने, अगर सपोज मैं होती वहां, कि मैंने शिकंजी बनाया तभी ये शिकंजी बनी और वो आंटी को मिली, हम ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये दोनों जो कार्य है ना, शिकंजी बनना और वो आंटी की इच्छा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो होती है जीव में हुआ था और ये अजीब है, पुद्गल अजीब है, ये दोनों द्रव्य अपने आप स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ऐसा भी हमने कभी कभी छोटे में स्टोरी सुना है, एकदम छोटे में ना ऐसे ऐसे स्टोरीज आते थे कि ना, सपोज ट्री है, एक ट्री के ब्रांच पे कौवा बैठा और वो ब्रांच टूट गई, ऐसा भी ना स्टोरीज में हमें बताया जाता है ना। बट ये क्या हुआ, वो जो कौवा बैठा, क्या कौवा के पास इतनी ताकत है कि वो एक ट्री का ब्रांच तोड़ सके, नहीं ना। हमें भी अगर मैम बोला फ्रिक्शन। रहेगा,
हमें भी अगर बोला जाए ना ट्री का ब्रांच तोड़ने, तो कितनी मेहनत लगेगी हमें, कितना हमें उस पे मारना पड़ेगा, तब जाके वो ब्रांच टूटेगी। तो कवा के वेट से क्या ब्रांच टूट गई? नहीं, वो ब्रांच जो है ना ट्री का, उसका टूटने का टाइम आया, वो टूटने का तब था, और कवर जब बस बैठा और नेक्स्ट मोमेंट वो ब्रांच टूट गई। तो ये दोनों जो टास्क है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों। कवा का बैठना हुआ उस ब्रांच पे ट्री के, और वो जो ब्रांच है वो टूटी। हमें लग रहा है कि कवा बैठा और उसकी वजह से ब्रांच टूटी, बट ऐसा नहीं होता है। वो दोनों का अपना अपना, ये पुद्गल है और वो जीव है, ये दोनों का अपना अपना टाइमिंग था। कवा उस समय आया, ट्री पे बैठा, और वो ब्रांच टूट गई उस टाइम पे, क्योंकि वो ब्रांच पहले से ही वो वीक थी, उसका टूटने का टाइम था उस टाइम पे ही, इसीलिए वो टूट गई। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे, कि जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य स्वतंत्र है। मैम द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर इच्छा। मैम ये मेरे पेरेंट्स ना जनवरी से कर रहे हैं। मैम आपको मंथ के एक ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मिलेंगे, मतलब मेरे को 15,000 का मिला हुआ है। अब अच्छा। मैं मेरे पास अब पूरे मंथ पे एक लिस्ट बनेगी, मैंने क्या क्या परचेज करा, कितने का परचेज करा। एंड ऑफ द मतलब मंथ के डे में वो टोटल निकलेगा। और अगर वो 15,000 से ज्यादा हुआ तो नेक्स्ट मंथ के 15,000 में से वो माइनस हो जाएगा। मान लो अगर 1,000 ज्यादा हुआ है तो 14,000 मुझे अगले मंथ का मिलने वाला है। और अगर कम हुआ तो कुछ नहीं होगा, वो ऐड भी नहीं होगा बचा हुआ। तो मैम इसको आप कंट्रोल कर सकते हो इच्छा अपनी की। लिमिटेड पैसे हैं, अब आपको देख लो क्या लेना है, वो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो मैम इससे हाँ, इच्छा कंट्रोल हो जाती इच्छा कंट्रोल भी हो रहा है, और इतना भी है कि जितना रिक्वायर्ड है ना आपको, वो जरूर उतने में आ जाएगा, जितना भी हो। हम सबको जैसे पॉकेट मनी मिलता है, जितना भी मिले या नहीं भी मिले, बट हम लोग को जो भी चाहिए होती है, हमारी जो इच्छा होती है, जो हमारी नेसेसरी होती है हमारे लिए, वो जरूर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लेके आते हैं, है ना? आपको तो पॉकेट मनी मिलती है, मेरे को तो हमारे टाइम पे पॉकेट मनी भी नहीं होती थी, हमारे स्कूल डेज में तो क्या जो भी हम इच्छा करते थे, जैसे मैंने साइकिल की इच्छा की, मैंने पापा को बोला, पापा ही है। लेके नहीं आते थे। मैम, पॉकेट मनी नहीं मैम, मतलब वो चीज सही है, मुझे तो पापा को बताया, पापा ने वो खरीद के दे दिया, अब वो आपकी लिस्ट में आ गई, ये ऐड करा है। हाँ, ये आपके लिए आई है, ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ है ना? हाँ। तो वैसे ही हम लोग सबको इच्छाओं पे तो कंट्रोल करना ही चाहिए, और इससे साथ हमें ये भी पता चलता है कि इच्छा है, चलो अच्छा ये मंथ आपने सपोज एक गैजेट खरीदा, बट नेक्स्ट मंथ अगर वो, जैसे आपने बोला कि नया अगर फोन आ गया, और मेरी इच्छा हुई, बट वो मिलेगा तो नहीं, बट इच्छा तो हो गई ना, इच्छा तो हुई, तो हमें पता है इच्छा तो अभी फुलफिल तो नहीं होगी, तो हम हैप्पी तो होंगे ही नहीं ऑब्वियसली, है ना? तो ऐसे ही इच्छाओं से हमें हमें इच्छाओं से इच्छाएं और बढ़ानी नहीं है हमें। एक इच्छा हुई, ठीक है, वो पूरी हुई, गुड, नहीं हुई तो भी हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमें तो हमेशा हैप्पी रहना है ना। हमारा मेन गोल क्या है? हैप्पीनेस, ट्रू एंड परमानेंट हैप्पीनेस है ना, जो कि कभी ओवर नहीं होगी, है ना परिधि? हैप्पीनेस, आपको हैप्पी होना है या नहीं होना है? हैप्पीनेस चाहिए ना, हाँ। है ना? यस अच्छा, मैम। यस। अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे जीव और अजीव की, है ना? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं या अजीव हूं? जी। यस, वेरी गुड। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये सारे जो है ना, ये सब हमें पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। हम पता है कभी भी जैसे कि कोई चीज मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं, और नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं। तो हमारी खुशी क्या हुई? डिपेंडेंट हुई ना हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, इच्छा पे, कि हमारी इच्छा फुलफिल हुई तो हम हैप्पी है। बट हमारी आत्मा तो हमेशा खुश है, उसमें उनकी आत्मा में तो इतने गुण है, अनंता अनंत गुण है आत्मा में। बहुत सुखी है, बहुत सुख है हमारी आत्मा में। हमें मालूम ही नहीं है, हमने उसको डिस्कवर ही नहीं किया है, इसीलिए हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे आत्मा में इतने गुण हैं। हमें तो आत्मा का ना अहोभाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पता है? क्योंकि मैं चैतन्य परमात्मा हूं,
ये सुनने में भी हमें कितना अच्छा लगता है अगर कोई हमें बोले कि हम चैतन्य परमात्मा है, कि बोलेंगे आप भगवान हो, आप बोलोगे मैं भगवान हूँ, ये सुनने में भी कितना अच्छा लगेगा ना, अरे कोई मेरे को भगवान बोल रहा है ना। तो गुरुदेव ना ऐसा सच में हमें परमात्मा बताया है, गुरुदेव ने कहा है कि हम परमात्मा है, हम भगवान आत्मा है, हम चैतन्य परमात्मा है, और ये पूरी सच है। हम इसको मानते नहीं है ना, इसीलिए हम सैड हो जाते हैं। हम क्या चीजों में खुशी ढूंढते हैं कि ये चीज मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कहीं मेरे को जाना है, अगर हम वो जगह चले जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, है ना। एक के बाद जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है ना, और अगर एक इच्छा पूरी हो गई तो हम खुश हो गए, नहीं हुई उसकी दूसरी वाली इच्छा अगर सपोज नहीं हुई तो हम सैड हो जाते हैं, है ना। तो जैसे किंग वाली स्टोरी में भी आपने सुना ना कि किंग की इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो सैड होता जा रहा है, वो तो और इच्छा पे इच्छा बढ़ती जा रही है, गोल्ड खत्म होता जा रहा है लेकिन इच्छाएं नहीं खत्म हो रही है उनकी, है ना। वैसे ही तो हमें इच्छाओं से इच्छाओं पे तो संयम रखना ही है, और इच्छाओं में इच्छाएं बढ़ानी नहीं है हमें। और इच्छाओं पे इच्छा जब होती है तो अगर नहीं फुलफिल हुई है तो हमें सैड नहीं होना है, क्योंकि हमें जानना है जो जीव और अजीव के बारे में हमने जाना है ना कि ये दोनों स्वतंत्र है सॉरी, दोनों इंडिपेंडेंट है। जब ये चीज का होना होगा तब वो होगा, वो चीज वो कार्य अपने आप होगा, कार्य उद्गल ये सब स्वतंत्र है। हम उसको सोचते हैं कि मैंने ये इच्छा की, मैंने ऐसा कार्य किया तो ये हुआ और ये मेरे को मिल गया तो मैं हैप्पी हो गई। बट ये जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य स्वतंत्र है, दोनों अपने आप कार्य करता है। अच्छा, अब आज ना हम एक टास्क लेंगे, ओके। और अगर हम अच्छा टास्क में ना, अच्छा आज सब अपने ना, आप लोग सब ना अपना जो कॉपी है ना, हमने कॉपी लिया है ना, यस, इस कॉपी में आप सब अपनी इच्छाएं लिखेंगे, ठीक है। ये सारे आप एक साइड ऑफ द पेपर में अपनी इच्छाएं लिखेंगे और दूसरी साइड में मेंटेन है सॉरी मैम, मेरी पहले से मेंटेन है दूसरी कॉपी में। अच्छा ओके ठीक है, ये वीक की खाली आप लिखिएगा, ओके। उसमें ना आप क्या लिखोगे कि इच्छाओं का तो लिस्ट, अपनी इच्छाएं का लिस्ट लिख दिया आपने लेफ्ट साइड में, ठीक है, पेज के। राइट साइड में आप उसमें लिखेंगे जो पूरी हुई और जो पूरी नहीं हुई, ठीक है। और जो पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, आप हैप्पी हुए या सैड हुए। अच्छा, ये जो आपने लिस्ट बनाई है ना, इसके अपार्ट अब आप एक और लिस्ट बनाओगे, ठीक है प्लीशान, ये लिस्ट पहले देखिए। इस लिस्ट में आप लिखोगे कि कौन सी इच्छा पूरी हुई है और कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई है। कुछ भी इच्छा हुई, सपोज आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई या सपोज कहीं घूमने जाने की इच्छा है, इसकी आवाज है। मैम सभी पूरी हुई है। प्लीज मधु जी अपना म्यूट करेंगे। हाँ, सभी इच्छाएं पूरी हो गई तो अब तो बहुत खुशी है, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं है इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी तो होती है। एक्सपेंसेस 15,000 से ज्यादा गए हैं, गारंटी। हाँ, तो अब नेक्स्ट मंथ तो जो और इच्छा थी आपने पहले से प्लान करके रखी थी उसमें कट डाउन करना पड़ेगा ना आपको, है ना। तो हुई ना ये, चलो इस मंथ की इच्छाएं तो पूरी हुई, बट नेक्स्ट मंथ की इच्छाएं वहां पे आपको कट डाउन करना पड़ेगा ना, है ना, वो तो पूरी नहीं हो पाएगी ना सारी, है ना। तो इसीलिए आप एक लिस्ट बनाएंगे, इस वीक का टास्क है आपको, हम अगले संडे ना मिलेंगे जब आप मेरे को दिखाइएगा और या फिर आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपने ये लिस्ट ऑफ इच्छाएं की, कुछ भी छोटी बड़ी कुछ भी इच्छा है, या आपको सपोज जैसे आपकी गोल था ना कि आपको कुछ इम्प्रूव करना है या आपको कुछ स्टडीज में कुछ करना है, कुछ भी इच्छा, या स्पोर्ट्स में या कहीं जाना है या कुछ खाना है, कोई भी इच्छा हो आप उसमें लिखना, जो भी इच्छा आपको आए आपकी इच्छा है, और उसमें लिखना, टिक मारना कौन सी पूरी हुई और जो पूरी नहीं हुई तो आपको क्या फील हुआ, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर हम इसके बारे में। ये टास्क आप सब प्लीज करके आइएगा, ठीक है। और हम सबको क्या होना है, हैप्पी होना है ना हम सबको। और हैप्पीनेस कैसे आएगी,
कोई बताएगा हैप्पीनेस कैसे आएगी? हैप्पीनेस तो एक ही मात्र अपने आत्मा को जानने से ही आएगी, और वो तो हमारे खुद के पास है। मैं ही आत्मा हूँ। हम ही सब भगवान आत्मा है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, गुरुदेव ऐसे बोलते हैं हमें कि हम सब भगवान आत्मा है, हम सब चैतन्य है। और ये कहाँ है? ये तो मेरे अंदर ही है ना। खुशी तो मेरे अंदर ही है ना। खुशी कहाँ पे है? खुशी कहीं बाहर मिलती है क्या? हम सोचते हैं, हम जरूर ऐसा सोचते हैं कि ये चीज मिल जाए, या ये मैं खा लूं, या चॉकलेट्स खा लूं, या ये चीज खा लूं, ये सबसे मेरे को खुशी मिलेगी। बट एक पॉइंट के बाद जब बहुत हो जाता है, एक पॉइंट के बाद लगता है ना कि अब पेट दर्द हो रहा है और चॉकलेट्स नहीं खाऊंगी, मेरे को तो दर्द हो रहा है, दुखी होते हैं ना, या कैविटी हो गया टीथ में, तो ऐसा होता है ना कि बहुत चॉकलेट्स खा लिया, अब नहीं खाएंगे। क्या हुआ? चॉकलेट से खुशी मिली? नहीं मिली। चॉकलेट से खुशी नहीं मिली ना हमें। तो इसीलिए खुशी हमारे अंदर है। हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं, बट खुशी तो हमारे अंदर ही है, और हम सबको खुशी होना है ना। तो इसीलिए हम अपनी इच्छाओं से दुखी नहीं होंगे, और हम इच्छाओं में इच्छा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इच्छाओं से तो दुख मिलता है ना, जब वो पूरी नहीं होती है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है ना। बट हमें तो खुश होना, और हम सब खुश हैं। हम सब भगवान आत्मा है, चैतन्य है ना। और हमें कौन सी वाली खुशी चाहिए रिशान? परमानेंट वाली ना, लाइफ टाइम वाली, जो परमानेंट एंड ट्रू। ट्रू हैप्पीनेस, वो हमारे आत्मा में ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आज का सेशन यही ओवर करेंगे। किसी का कोई डाउट्स है तो प्लीज बताइएगा, और जो टास्क मिला है वो प्लीज आप सब कीजिएगा ये वीक, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास दिखाना, ठीक है परिधि? यस पीयूष, ओके, वेरी गुड। और आप सब मैम टास्क एक बार फिर से बता दीजिए। टास्क में जो हमारी कॉपी है ना, उस कॉपी में आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में अपनी सारी लिस्ट ऑफ विशेस, जो भी आपकी है इच्छाएं, और राइट साइड में 2 कॉलम बनाएंगे, एक यस और एक नो, जो पूरी हुई और जो पूरी नहीं हुई। और जो पूरी नहीं हुई, क्या फील हुआ आपको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास हम सब ये टास्क फिर हम सब अब शेयर करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ हम सब बताएंगे कैसे क्या हुआ, फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट संडे मिलेंगे हम सब। ओके, प्रणाम सभी को, मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य यह चैतन्य। जगत सारा क्षणिक है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र ही नित्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य,